आज के समय में हमारे सनातन धर्म पर बहुत ज्यादा कुटाराघात हो रहा है। सबसे ज्यादा यदि किसी को टारगेट किया जा रहा है तो वो सनातन धर्म। हाथ धोकर नहा धोकर लोग इसके पीछे पड़े हैं कि कैसे सनातन को नष्ट किया जाए, कैसे सनातन को मिटाया जाए। रोज नए नए धर्म तैयार हो रहे हैं। लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए महाराज आपस में आज भाई भाई को लड़वा रहे हैं, हिंदुओं को आपस में लड़वा रहे हैं, हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं आपस में, अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदुओं का ही विभाजन कर रहे हैं, हिंदुओं को ही बांट रहे हैं। जाति के नाम पर, शोषण के नाम पर, हक के नाम पर, ना जाने किस चीज के नाम पर महाराज हिंदुओं में बंटवारा कर रहे हैं। जाति के नाम पर ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। चारों वर्णों को अलग किया जा रहा है। ये राजनीति हमारे भारत में इस षड्यंत्र चलाया जा रहा है जानबूझकर। विदेशों से, दूसरी कंट्रियों से पैसा आ रहा है इसके लिए कि कैसे भी करके तुम ऐसी राजनीति फैलाओ, तुम ऐसी महाराज व्यवस्था करो कि हिंदू आपस में ही लड़ जाएं, आपस में ही बंटवारा हो जाए, आपस में ही धर्म को लोग छोड़ने लगे, धर्म से विमुख होने लगे। आज जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। अरे भैया, ये जो जाति का जो सिस्टम बना है ना, ये आज से नहीं, आदिकाल से चला आ रहा है। ये जो वर्ण व्यवस्था बनी है हमारी, ये कोई गलत नहीं है। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। वर्ण व्यवस्था में 4 पद हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि वो नीच है, शूद्र का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। 4 नाम दिए, 4 जातियां में विभाजन किया, इसलिए कि व्यवस्था चलती रहे, सिस्टम बना रहे। व्यवस्था बनाने के लिए 4 प्रकार का समाज बनाया, 4 वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण को काम दिया वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों को बताए गए। क्षत्रिय को बताया गया धर्म की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, तलवार उठा के, ये क्षत्रियों के लिए बताया गया। वैश्यों के लिए बताया गया कि तुम व्यापार करो, बिजनेस करो, अपने भारत देश की संपत्ति को बढ़ाओ, अपने भारत देश में रोजगार लेकर आओ, लोगों को काम दिलाओ, सबका पालन पोषण करो। हाँ, शूद्रों को व्यवस्था दी गई कि सारे घर की व्यवस्थाओं को आप देखो, सारी व्यवस्थाओं को आप संभालो। इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र गलत हो गया, कि वैश्य गलत हो गया, कि क्षत्रिय गलत हो गया, कि ब्राह्मण गलत हो गया। और आज सबसे ज्यादा यदि टारगेट किसी को किया जा रहा है तो वो ब्राह्मणों को किया जा रहा है। मैं बात इसलिए नहीं बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए। कितने सारे अभिमान चला रहे हैं लोग, कितने सारे यात्राएं निकाल रहे हैं, कितनी सारी महाराज सभाएं कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं लोग। हाँ,
ब्राह्मण इस देश के नहीं है, ब्राह्मण बाहर से आए हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। अरे भैया, जिस दिन ब्राह्मण भारत छोड़ देंगे उस दिन सनातन धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। जब तक ब्राह्मण है जब तक सनातन जिंदा है, जब तक चल रहा है। और जिस दिन ब्राह्मण चला गया उस दिन सबको टोपी पहनना पड़ेगा। हाँ, सबको धर्म, दूसरे धर्म को अपनाना पड़ेगा। ये बात लिख लीजिए। और यही षड्यंत्र किया जा रहा है कि कैसे भी करके सनातन को यदि मिटाना है तो सबसे पहले संतों को और ब्राह्मणों को मिटाओ, क्योंकि संत ब्राह्मण जब हटेंगे तभी सनातन धर्म को हम हटा सकते हैं। कैसी कैसी लोग अफवाहें फैला रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, शर्म लगना चाहिए। अरे हम अपने पेट भरने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए इतने भी नहीं गिर सकते जितना गिर गए लोग। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महाराज, व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिना तरीके लोटा हो गए। जिधर फायदा देखते हैं उधर ही लुढ़क जाते हैं। हाँ भैया, आपकी चालाकी एक दिन आपको ही खा जाएगी, आपकी चालाकी आपको ही महंगी पड़ जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, अभी दिल्ली में एक सभा हुई थी जिसमें प्रतिज्ञा ली गई कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। हाँ, हमारे भोले भाई बहनों को, भोले वाले भाइयों को बहकाकर, पैसा देकर जबरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको धर्म से कन्वर्ट किया जा रहा है दूसरे धर्म में। हाँ, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। सनातन धर्म को छोड़ो, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है। हाँ? हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हम विष्णु को नहीं मानते, हम फलाने को नहीं मानते। अरे भैया, तुम नहीं मानते, अपने घर में बैठो, चिल्लाने की क्या आवश्यकता है कि हम इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। मेरी आस्था है, मैं भगवान को मानता हूं, पर चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। हाँ? और जितने लोग महाराज ये कहते हैं कि सनातन देवी देवता नहीं है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, ये सारे के सारे लोग बिके हुए हैं। ये सब पैसा लेके बिक चुके हैं विदेशों के हाथ में, दूसरी कंट्रियों ने इनको खरीद लिया। जो अपने राम का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, याद रखना। बेटे कितने भी हो जाएं पर बाप एक ही होता है। ऐसे ही धर्म चाहे जितने हो जाएं, पंथ कितने हो जाएं, पर धर्म एक है, वो है सनातन धर्म, जो एक पिता के रूप में है, एक बाप के रूप में है। हाँ, बोलिए सनातन धर्म की। इसलिए अभी भी जागने का समय है, अभी भी पहचानो अपने आप को। क्यों जाति के नाम पर बट रहे हो महाराज? हाँ, क्यों जाति के नाम पर हमें बांटा जा रहा है? चंद पैसों के लिए हम अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, धिक्कार है हमको। और जिसका भला सनातन धर्म में रहकर नहीं हो पाया, मैं गारंटी से कह सकता हूं वो किसी भी धर्म में चला जाए उसका भला कभी नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो पाएगा उसका, कहीं भी भारत में चला जाए। अरे हम राम को मानने वाले हैं, हम श्याम को मानने वाले हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हम उस हनुमान के पुजारी हैं जो महाराज बड़े से बड़े संकटों को टाल देते हैं, जो बड़ी से बड़ी विपदाओं को टाल देते हैं। हम उन राम के पुजारी हैं। लोग क्या कहते हैं, राम नहीं होते, ब्रह्मा नहीं होते, विष्णु नहीं होते। अरे भैया, राम नहीं होते, श्याम नहीं होते, ब्रह्मा नहीं होते, विष्णु नहीं होते, तो आज जो लोग ये बोल रहे हैं इनके भी नामो निशान नहीं होते, आज ये भी नहीं होते। इसलिए
ऐसी भ्रांतियों से बचा जाए। बैठ जाएं सभी लोग शांति से। हाँ, बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठ जाओ, कुर्सी नहीं मिल रही तो। हाँ, कुर्सी का बहाना आज बड़ा शौक है, जिसको देखो कुर्सी है। पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, कुर्सी का शौक चढ़ा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुर्सी की आवश्यकता सबको है। और इन्हें पता नहीं कि कुर्सी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कुर्सी ऐसी नहीं मिलती। इसलिए भैया जमीन बढ़िया है। कुर्सी से गिरेंगे तो कष्ट होगा, पर जमीन पर बैठे तो काय का कष्ट महाराज कहां गिरेंगे, जो पहले से जमीन पर है। डर उन्हें होता है जो ऊपर चढ़ जाते हो, जो नीचे बैठा उसे काय का डर। अब और नीचे कहां गिराओगे, डर उसको है जो छत पे चढ़ा है, जो ऊपर उड़ रहा है उसे डर है। इसलिए शाम के चरणों को पकड़े रहो महाराज, चरणों में बने रहो, बस कभी नहीं गिर सकते। अपने जीवन की डोर भगवान के चरणों में सौंप दो। हाँ, पतंग आसमान में तभी तक उड़ती है तब तक उसका धागा हाथ में रहता है। हाँ, खूब ऊंचाई में पतंग उड़ती है, और जैसे ही धागा कट जाता है 1 सेकंड नहीं लगता और वो आसमान से पतंग जमीन पर आकर गिर पड़ती है। ऐसे ही जब तक भगवान से कनेक्शन जुड़ा है, जब तक हम उड़ रहे हैं, और जिस दिन कनेक्शन टूट जाएगा उसी दिन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ेंगे। गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसी पल गिर पड़ेंगे। जहां भक्त एक पग रखे, वहां रखूं मैं माथ, आगे आगे भक्त चलत है, कबहू न छोड़ूं साथ। मैं कभी भक्त का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए कहते हैं जब भी समय मिले सीताराम सीताराम हाँ करते रहा करो। पर जब से महाराज ये मोबाइल चल गए ना, जब से सब खत्म हो गया। जब से मोबाइल आया है, जब से सब कुछ खत्म है। ना तो अब कोई मम्मी पापा के पास बैठता है, ना कोई दादा दादी के पास बैठता है, ना कोई भाई के पास बैठता है, ना कोई बहन के पास बैठता है। हाँ, घर में अगर 4 लोग हैं तो महाराज चारों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। वो अपनी टाइपिंग में, वो अपनी टाइपिंग में, और चार्जर साथ में लिए रहते हैं कि कहां बोर्ड मिल जाए और वहीं बैठ जाए। लो लगा ले। मतलब एक दूसरे से टाइम नहीं है बात करने का। मम्मी पापा सोचते हैं बच्चे शाम को आएंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, अच्छा लगेगा। बच्चा अपने मोबाइल में, बेटा अपने मोबाइल में, मम्मी अपने मोबाइल में, पापा अपने मोबाइल में। हाँ? मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल गलत होता है, पर किसी भी चीज की अति बेकार होती है। यदि किसी चीज की अति कर देंगे ना तो वो नुकसान कर जाएगी। हाँ, कई लोगों को हम देखते हैं महाराज वो रास्ता में चल रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं। अरे भैया आगे देख ले, नहीं 3200 बाहर आ जाएंगे। हाँ, 2 मिनट लगेंगे, 3200 बाहर आ जाएंगे तेरे। इसलिए पहले सामने तो देख ले। ये जब से महाराज व्हाट्सएप और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और कौन से ग्राम चल गए, सब बर्बादी कर दिया। थोड़े बच्चे सुधरे थे, वो भी गोविंदाय नमो नमः हो गया, उनकी भी राधे राधे हो गई। महाराज हमारा बेटा बहुत अच्छा है, वो पूरी रात पढ़ाई करता है। अब मम्मी सोच रही कि ऊपर वाले कमरे में बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटा उधर टाइपिंग में लगा है, चैट कर रहा है किसी के साथ। प्लीज मैसेज का रिप्लाई दे दो प्लीज।
एक फोटो दे दो अपनी प्लीज। हाँ, एक बार रिप्लाई कर दो। अरे भैया, इतना प्लीज प्लीज अपने मम्मी पापा से कहा होता तुम्हें तो वो 4 पहिया की गाड़ी ले आके रख देते तेरे लिए। हाँ, जितना तू दूसरे से भीख मांग रहा है। प्लीज, बड़ी आफत है महाराज। मम्मी सोच रही बेटा पढ़ाई कर रहा है और बेटा वहां पूरा रात भर कनेक्शन जोड़ रहा है। हाँ, ये चल रहा महाराज। बेटा सो रहा है 10 बजे तक कुंभकर्ण के जैसा। क्यों बेटा, क्यों नहीं जगा? अरे पूरी रात से पढ़ाई कर रहा है। पूरी रात हो गई पढ़ाई करते करते, आंखें नहीं खुल रही बेटा की। तेरा भला हो बेटा। अपने साथ में भी हम धोखा कर रहे हैं और माता पिता के साथ में भी हम धोखा कर रहे हैं। मोबाइल चलाना अच्छी बात है, सब कुछ करिए, पर अपने लक्ष्य को देखते हुए। जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं, जब तक चलते रहो, जब तक थकना नहीं है, जब तक रुकना नहीं है, जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले, हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बोली भागवत महापुराण की। आज और बोल लीजिए, खूब ताकत लगा के बोलिए। फिर पता नहीं महाराज कब ऐसा मौका आएगा था जय बोलने का। फिर कब ऐसा सत्संग होगा, कब ऐसी कथा होगी, कोई पता नहीं है। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूं, कोई भी चीज की अति खराब होती है। हाँ, अति नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज की अति कर देंगे तो वही चीज हमें नुकसान करने लगेगी। चाहे वो नशा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो उल्टे सीधे कर्म हो, चाहे वो उल्टे सीधे काम हो। हाँ, यदि पानी गले तक आ जाएगा तो उसमें डूबने की संभावना, कभी भी डूब सकते हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी सत्संग हो, कथा हो, वहां जाएं, कथा सुने। ना भी समझ में आए तो वहां जाकर बैठें। यदि हम वहां जाकर बैठेंगे भी ना तो उसका आधा फल तो हमें बैठने का ही मिलेगा, भले सुने ना सुने हम। आधा % फल तो हमें मिल ही जाएगा। और सबसे बड़ा आजकल बच्चों को बिगाड़ने में यदि किसी का हाथ है तो वो है फिल्मी दुनिया वालों का। हमारी समाज को, हमारे बच्चों को यदि बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ है तो फिल्मी दुनिया वालों का सबसे बड़ा हाथ है महाराज, फिल्मी दुनिया वालों का। हाँ, वो गाना बनाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। हाँ, हम लोग कहते हैं भैया दारू मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, नशा मत करो। और फिल्मी दुनिया वाले कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे सोचते हैं कि इतना बड़ा एक्टर पी रहा है जब, और इतने बड़े एक्टर का गम दूर हो गया तो हम भी चख के देखें कैसी लगती है। और महाराज वो इसी गाने के चक्कर में बच्चे भी धीरे धीरे शराबी बन जाते हैं, पीना सीख जाते हैं। झूम बराबर झूम शराबी वो भी हो जाते हैं। इसलिए आधी से ज्यादा हमारे सनातन को, संस्कृति को बिगाड़ने में हाल फिल्मी दुनिया वालों का। अभी एक फिल्म निकलकर आई थी, मैं नाम नहीं जानता उसका, उसमें बताया कि शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी पे दूध चढ़ाना बेकार है। हाँ, कौन सी फिल्म थी पता है आपको? देखे तो सब होंगे। इतना साधु कोई नहीं है इधर। इतने बड़े संत भी नहीं, आपकी देखे नहीं होंगे। कौन सी है? अरे कोई तो बता दो। सब महाराज पुजारी है। हाँ, सब भगत हो गए महाराज जी। अब
छोड़ दिया, क्या समझ में आ गया? तो फिल्म बनाई और उस फिल्म में दिखाया गया कि शंकर जी पर दूध चढ़ाना गलत होता है। कुछ अच्छा नाम है उसका, एक एक्टर भी है उसमें छोटा सा वो। तो फिल्म बनाई गई कि शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी पर दूध चढ़ाना बेकार होता है, शंकर जी पर दूध बेकार चला जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या शंकर जी पर दूध चढ़ाने से आज तक किसी का नुकसान हुआ? हाँ या ना बोलिए। नहीं। क्या शंकर जी पर दूध चढ़ाने से किसी के घर में अंधेरा हुआ? नहीं हुआ। पर इस पर लोगों ने फिल्म बना दी कि शंकर जी पर दूध चढ़ाना गलत है, और शराब पीने से महाराज कितने घर में अंधेरा हो गया। आज तक किसी ने इस पर फिल्म नहीं बनाई। हाँ, शराब पीने से कितने परिवार बर्बाद हो गए, इस पर आज तक कोई फिल्म निकल कर नहीं आई। किसी ने कोई फिल्म नहीं बनाई कि शराब पीना गलत है, शंकर जी पर फिल्म बना दी कि शंकर जी पर दूध चढ़ाना गलत है। हाँ, ऐसे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, सनातन को बेकार कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दो, ऐसे लोगों को छोड़ो एकदम। हाँ, आज हमारे बच्चों को फिल्मी दुनिया के एक्टरों की बात समझ में आ जाती है, पर कोई साधु संत कुछ बताता है वो बातें समझ में नहीं आती, कथा समझ में नहीं आती, पर गाने समझ में आ जाते हैं। हाँ, उनका फैशन समझ में आ जाता है। अभी एक फैशन बहुत ज्यादा हमारे भारत में चल रहा है, फटे कपड़े पहनने का। हाँ, पहले लोग इसे इसलिए फटे कपड़े पहनते थे कि पैसे नहीं रहते थे, जो गरीब रहते थे वो फटे कपड़े पहनते थे महाराज। आज करोड़पति घर के बच्चे फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लखपति घर के, करोड़पति घर के। एक एक्शन है। एक लड़का मेरे पास आया, अयोध्या, फोन लगाया, गुरुजी आप अयोध्या में हैं? हमने कहा हाँ भैया है। बोले मैं आ रहा हूं, आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है। अब वो आया महाराज, आकर उसने पैर छुए, हमारे सब खड़े हो गए उठकर। हमने कहा भैया तुमने कुछ बताया नहीं हमें। बोले गुरुजी क्या बताऊं मैं? हमने कहा कैसे एक्सीडेंट हो गया कि कहीं से गिर गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोले गुरुजी एक्सीडेंट, गिर गया, मुझे बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया कि कहीं गिर गए, किसी ने मारा है तुम्हें, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? तुमने बताया क्यों नहीं? बोले गुरुजी मैं तो ठीक ठाक हूं। आपको कैसे लगा कि मुझे किसी ने मारा कि एक्सीडेंट होगा? मैंने कहा भैया तेरा पैंट 25 जगह से फटा है, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं किसी ने तेरा 25 जगह से पैंट फटा, इसलिए मैंने सोचा हो सकता किसी ने मारा हो तुझे, या एक्सीडेंट हो गया हो तेरा। ये फैशन चल रहा। यानी हमारे संत ऋषि महात्मा बुजुर्ग माता पिता जो बताते हैं वो बातें नहीं समझ में आती, और वो 2 पैसों पर बिकने वाले वो एक्टर जो कुछ बता देते हैं वो आज के हमारे बच्चे मान लेते हैं। उनको अपना मॉडल बना लिया बच्चों ने। अरे मॉडल बनाना है तो राम को बनाओ, मॉडल बनाना है तो श्याम को बनाओ। हाँ, जिनसे कल्याण होगा, जिनसे तुम्हारा जीवन आगे चलेगा, तरक्की करोगे जीवन में। इनको महाराज मॉडल बना लिया। एक और अभी फिल्मी दुनिया वालों ने कटिंग निकाली थी महाराज, हाइब्रिड कटिंग। वो कौन सी आती है? ऐसी वो फूल इधर से भी साफ, उधर से भी साफ, और यहाँ बगीचा फूलों का बना दिया। ऐसे खड़े खड़े बाल, जैसे रामलीला में से महाराज जौकरी करने के लिए भेज दिया होगा, रामलीला में जौकरी के लिए जा रहा। धन्य है प्रभु। इतने भी फैशन में मत बह जाओ कि फैशन के चक्कर में महाराज हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूल जाएं, संत ऋषियों की बातों को भूल जाएं। हाँ, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छा ज्ञान आएगा, अच्छी शिक्षा आएगी। हाँ, एक बच्चा, हल्ला गुल्ला थोड़ा कम करें। एक लड़का डॉक्टर साहब के पास गया, ध्यान से सुनना। एक 20 साल का लड़का डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया, इलाज कर दीजिए मेरा।
मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने पूछा भैया क्या हुआ? बोले मैं रोड के ऊपर साइकिल चलाते हुए जा रहा था, एक गाड़ी वाला आया पीछे से, उसने मेरी साइकिल में ठोक दिया। सो हम कहीं पहुंचे और साइकिल कहीं पहुंची हमारी। तो डॉक्टर ने कहा भैया तुम रोड के ऊपर साइकिल चला रहे थे, तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दी कि मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, ट्रक वाला आ रहा है, उसने हॉर्न नहीं लगाया? उस 20 साल के लड़के ने कहा डॉक्टर साहब उसने हॉर्न तो बहुत लगाया, पर मैं एयरफोन लगाया था कान में, लीड लगा के मैं साइकिल चला रहा था और गाना सुन रहा था। मैं गाना सुनते हुए साइकिल चला रहा था। अब उसने हॉर्न तो खूब लगाया, पर मैं गाना सुनने में मस्त था, मैंने सुना नहीं कि कौन है पीछे, तो उसने ठोक दिया। तो डॉक्टर साहब ने पूछा भैया ऐसा कौन सा भजन सुन रहा था तू? इतना खो गया, इतना मगन हो गया कि तुझे होश ही नहीं रहा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। ऐसा कौन सा गाना तू सुन रहा था? तो उस 20 साल के लड़के ने कहा डॉक्टर साहब मैं गाना सुन रहा था कि मुझे तुमसे प्यार था 100 साल पहले। मैं गाना सुन रहा था कि मुझे तुमसे प्यार था 100 साल पहले। डॉक्टर साहब बोले भैया उम्र कितनी है? बोले 20 साल। बोले भैया 80 साल पहले का गाना सुनेगा तो एक्सीडेंट ही होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ? 80 साल पुराना गाना सुनेगा तो एक्सीडेंट ही होगा और क्या होगा। इसलिए मैं बार बार यही निवेदन करता हूं, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छे लोगों के साथ रहो। आपका जीवन अपने आप ही, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, अपने आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ, अपने आप सक्सेस हो जाएंगे जीवन में। ये लक्षण है सक्सेस होने के, सफल होने के। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। जैसे माहौल में रहोगे वैसा ही नेचर बन जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, राजस्व यज्ञ की कथा आती है। राजस्व यज्ञ करवाया पांडवों ने। आज राजस्व यज्ञ की पूछने के लिए अर्जुन गए, भगवान से पूछा राजस्व यज्ञ कैसे करें? भगवान ने कहा जो सारे राजाओं को मार देता है, सारे राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही राजस्व यज्ञ कर सकता है। आज राजस्व यज्ञ महाराज कैसे करें? बोले भगवान ने कहा राजस्व यज्ञ आप तभी कर सकते हो तब जरासंध को आप परास्त कर दोगे। आज भगवान और अर्जुन और साथ में भीम भैया को लेकर जरासंध के पास पहुंचे। आज जरासंध और भीम का युद्ध हुआ। आज भगवान ने इशारा किया भीम मेरी तरफ देखो। भीम जरासंध से लड़ रहे हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को उठाकर भगवान ने बीच में से 2 भाग कर दिए। भीम को समझा रहे भगवान, यानी जरासंध को पकड़ो, इसमें से 2 भाग कर दो। 2 भाग करके और विपरीत दिशा में भगवान ने फेंक दिया। आज भीम ने जरासंध को पकड़ के 2 भागों में फाड़ दिया बीच में से, अब विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध की मृत्यु हो गई। बोले जरासंध मर्दन भगवान की। जरासंध को उद्धार किया भगवान ने। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज राजस्व यज्ञ हुआ। राजस्व यज्ञ में अध्यक्ष कौन बनेगा? सबसे ऊंची आसन पर किसको बैठाला जाए? तो सबने कहा कि भगवान कन्हैया द्वारकाधीश को सबसे ऊंची आसन पर बैठा लो, यही अध्यक्ष हैं इस यज्ञ के। द्वारकाधीश को यज्ञ के अध्यक्ष बनाओ। जैसे ही भगवान का नाम आया, उसी समाज में, उसी लोगों के बीच में महाराज शिशुपाल बैठा था। और जैसे ही भगवान का नाम सुना, शिशुपाल ने उठकर खड़ा हो गया और भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। शिशुपाल गाली देने लगा भगवान को। भगवान हंस रहे हैं। शिशुपाल गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली दिए जा रहा है।
अर्जुन ने कहा प्रभु ये दुष्ट आपको गाली दे रहा है और आप हंस रहे हो। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, अर्जुन जिसके पास जो होगा वो वही तो दे सकता है, जिसके अंदर जो भरा है वही निकलेगा, और शिशुपाल के अंदर जो भरा है वही निकल रहा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ? आज शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान को दी और भगवान बैठकर 100 गालियों को सुनते रहे। हाँ? आपको पता है 100 गालियां भगवान ने क्यों बर्दाश्त की? भगवान ने 100 गालियां क्यों सुनी शिशुपाल की, पता है आपको? भगवान बताना चाहते हैं कि मैं भगवान होकर यदि 100 गाली सुन सकता हूं, यदि मैं भगवान होकर 100 गाली सुनने की क्षमता रखता हूं, तो तुम इंसान हो भैया, 10-20 गाली तुम भी सुन लिया करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ? 10-20 गाली सुनने की क्षमता तुम भी रखा करो अपने अंदर। यदि मैं भगवान होकर 100 गाली बर्दाश्त कर सकता हूं, तुम इंसान हो, 10-20 गालियां तुम भी बर्दाश्त कर लिया करो। हाँ? कभी सास गाली दे दे तो सुन लिया करो, बर्दाश्त कर लिया करो, झगड़ा मत किया करो। हाँ? कभी बहू ही दे दे, दिमाग खराब हो जाए तो सास को भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हाँ? झगड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान बता रहे हैं मैं भगवान होकर 100 गाली बर्दाश्त कर सकता हूं, तुम इंसान हो, 10-20 गालियां तुम भी बर्दाश्त कर लिया करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि बड़ा वही होता है जो बर्दाश्त कर लेना जानता है, वही बड़ा होता है। हाँ? जो सहना जानता है वही बड़ा होता है। सहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, बहुत आगे जाना है। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा था, ध्यान से सुनना। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा था, चोट खाके जो गिर गए वो कंकड़ बन गए, चोट खाके जो गिर गए वो कंकड़ बन गए, और चोट खाके जो सह गए वो आज शंकर बन गए महाराज। हाँ? वो शंकर बन गए। आज उनकी पूजा हो रही है मंदिर में। यानी जो संकटों को झेलता है, जो बर्दाश्त करता है, पूजा उसी की होती है, निखार उसी में आता है, जीवन में सफल वही होता है। बर्दाश्त करना सीखो। राजसूय यज्ञ हुआ, सबको अलग अलग काम दिए गए महाराज। शिशुपाल जब गालियां देने लगा भगवान को, तो भगवान ने मना किया, शिशुपाल बस करो। नहीं माना शिशुपाल, भगवान ने आज शिशुपाल के सर को काट दिया। भगवान की उंगली से खून निकलने लगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर और भगवान कन्हैया की उंगली से चीर बांध दिया। भगवान कन्हैया ने कहा, बहन तूने मेरी उंगली में चीर बांधा है, जब इस भाई की आवश्यकता पड़े इस भाई को याद कर लेना। द्रौपदी ने छोटा सा चीर भगवान की उंगली में बांधा था, और जब द्रौपदी का चीर दुशासन खींचने लगा, द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। आज भगवान ने आकर द्रौपदी के चीर को बढ़ाया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, जय हो। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। रोको जरा, अभी बजाना। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख दुशासन, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ये तो मेरा वृंदावन बिहारी है जो चीर बन के खिंचा जा रहा है। ये तो मेरा वृंदावन बिहारी है जो चीर बन के खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। आज राजसूय यज्ञ हुआ, सबको अलग अलग काम दिए गए। राजसूय यज्ञ में
एक काम बचा, वो था आखिरी में पत्तल उठाने वाला, जो मेरे भगवान द्वारकाधीश ने अपने हाथों से किया। हाँ, आज राजस्व यज्ञ में भगवान कन्हैया ने जूठी पत्तलों को उठाया। राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, बामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज भगवान ने जूठी पत्तलों को उठाया। धन्य है मेरे ठाकुर जी, अपने भक्त के प्रेम में भगवान कभी नाई बन जाते हैं, कभी रथ चलाने वाले बन जाते हैं, और कभी मेरे भगवान पत्तल उठाने वाले बन जाते हैं, पत्थल उठाने लगते हैं। ऐसा प्रेम है मेरे ठाकुर जी का भक्तों से, इतना स्नेह करते हैं ठाकुर जी से। इसलिए ऐसे ठाकुर जी को कभी ना छोड़ें। श्री विश्व कल्याण सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में सेवा ही धर्म हमारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री अंकित शास्त्री जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प संत सेवा, गौ सेवा, अनाथ एवं दीन दुखियों की सेवा, आश्रम निर्माण, वृद्धों की सेवा आदि। इस प्रकल्प में आप भी अपनी सहयोग राशि देकर इस सेवा से जुड़ सकते हैं। इन सेवाओं से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।